पार्क जो है ये बहावलपुर में पाया जाता है। अब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो माना जाता है, ठीक है, और एशिया के भी बड़े नेशनल पार्क्स में ये आता है। यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। लाल सुहांदरा नेशनल पार्क जो है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो है इसकी लैंडस्केप की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, मतलब ज़मीनी तौर पे अगर हम देखें तो इसमें सहरा भी है। मतलब ये सहराई इलाके में है ना, चोलिस्तान के सहरा में ये बना हुआ है, जहाँ पे इसके अंदर जंगल भी है, इसके अंदर झील भी है, इसके अंदर जो है वो एनिमल और प्लांट्स वगैरह भी तरह तरह के पाए जाते हैं, जिनको लोग देखने जाते हैं। तो लाल सुहांदरा नेशनल पार्क जो है ये, इसमें डेजर्ट भी है, फॉरेस्ट भी है, वेटलैंड भी पाए जाते हैं। अब जो झील है वहाँ पे आबी परिंदे जो हैं वो बहुत दूर दराज इलाकों से सर्दियों के मौसम में जो है यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं, जो 30,000 तक के करीब हो सकते हैं। उनको भी आगे जाके देखते हैं। अब लाल सुहांदरा नेशनल पार्क जो है, इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? इसको 1972 में डिक्लेयर किया गया था, 26 अक्टूबर 1972 को। और इसके लिए जो इसको डिक्लेयर करने वाली कमेटी थी, उसका नाम था वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी, जिसकी सिफारिश के ऊपर 1971 में जो है ये 1972 में फिर ये पार्क जो है वो तश्कील दिया गया। अब अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये 35 किलोमीटर जो है ये मशरिक वाली साइड पे है बहावलपुर के, और यानी बहावलपुर से 35 किलोमीटर दूर मशरिक वाली साइड पे ये पार्क है। इसके अंदर जंगलात भी हैं, इसके अंदर डेजर्ट भी है, यानी डेजर्टेड एरिया में है ना ये। और इसके अंदर जो है ज़मीन जो है उसके साथ साथ जो है डेजर्ट से ब्रांच कैनाल भी है, जिसको भी आप आगे वीडियो में भी देखेंगे। और इसका एरिया अगर हम देखें तो 51,368 हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ है, जिनमें से 20,974 एकड़ जो है वो एरिया वो ग्रीन लैंड पे मुश्तमिल है, जहाँ पे यानी कि नहरें जो हैं वो आबाशी करती हैं, और वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ तरह के एनिमल या प्लांट्स जो है वो मौजूद हैं। जबकि 40,942 हेक्टेयर एरिया जो है वो ड्राई लैंड पे मुश्तमिल है, यानी वहाँ पे सहरा है। और 4,780 एकड़ एरिया जो है वो वेटलैंड पे मुश्तमिल है, जिसके अंदर पौंड या लेक्स मौजूद हैं, यानी झीलें हैं, तालाब वगैरह वहाँ पे मौजूद हैं उसके अंदर, जिनको आप देखेंगे अभी वीडियो में। अब वाइल्ड लाइफ जो अगर लाल सुहांदरा नेशनल पार्क की देखें तो इसमें कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ भी है जो दूसरे कॉन्टिनेंट से मतलब जो है वो ला के रखी गई है, जो कि मतलब बड़ी यूनिक किस्म की वाइल्ड लाइफ यहाँ की आप देखें। अब इसमें वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं सबसे पहले, जो डेजर्ट्स के होते हैं, जैसे एशियाटिक वाइल्ड कैट्स है, रैबिट्स हैं, बस्टर्ड्स हैं, डियर हैं, रेप्टाइल्स यहाँ की अगर हम देखें तो उसमें मोनीटर लिजर्ड है, रसल्स वाइपर हैं, इंडियन कोबरा हैं, सास स्केल्ड वाइपर हैं, वुल्फ स्नेक हैं, जॉन सैंड्स बोआ है, और बहुत सारी जो है वो कांटा नुमा जो इनकी टेल होती है वैसी लिजर्ड्स यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा 160 के करीब यहाँ पे बर्ड्स की स्पीशीज़ भी हैं, जिनमें होबारा बस्टर्ड, जिसको हम तिलोर कहते हैं। आपको पता है कि ये साइबेरिया से मूव करके आता है, आप अपनी मैट्रिक वाली क्लासेस में पढ़ा करते थे कि होबारा बस्टर्ड यहाँ पे माइग्रेट करके आता है सर्दियों में, वहाँ से रशिया से, तो लोग इसका यहाँ पे शिकार कर लेते हैं, जिसको तिलोर कहा जाता है यहाँ पे हमारे। अब ग्राइफन वुलचर है, यानी कि ये वुलचर की किस्में हैं, जिसको हम गिद्ध कह देते हैं, जो कि मुर्दार खोर होते हैं, इसके एवेंजर्स होते हैं। तो इसकी पाकिस्तान में 6 टोटल स्पीशीज़ हैं वैसे वुलचर की। तो ग्राइफन वुलचर है, क्रेस्टेड हनी बुज़र्ड है, मार्श हैरियर है, हेन हैरियर है, लग्गर फाल्कन है, यहाँ पे शाहीन की एक ये किस्म है, पेरेग्रीन फाल्कन है, केस्ट्रल है, यूरेशियन स्पैरो हॉक है, इजिप्शियन वुलचर है, लार्क, श्राइक, व्हीट ईयर और बार्न आउल यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बाढ़ कहते हैं कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पे जो है वो ख़ास तौर पे ज़रूरी अजनास को स्टोर किया गया हो, कोई भी ऐसा बड़ा सा गोदाम या बड़ा सा घर, तो बार्न है, तो बार्न आउल वहीं से ही इसका नेम। अब लेक पट्टीसर भी इसके अंदर एक पाई जाती है, जो एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, जो बिल्कुल पार्क के सेंटर में एक लेक है, ये वाली झील। अब यहाँ पे लोग जो हैं परिंदे देखने भी आते हैं, यानी सर्दियों के जब मौसम आता है तो सर्दियों के मौसम में यहाँ पे जो परिंदे आए होते हैं वो तकरीबन 10,000 से लेके 30,000 तक होते हैं, उसमें डक्स भी शामिल हैं और कॉमन कूट भी शामिल हैं, जिनको लोग देखने के लिए इस पार्क में आते हैं। अब फील्ड ट्रिप की रिपोर्ट जो आपने इस तरह बनानी, उसमें है कि नोटबुक हो, पेन हो, आपको मटेरियल चाहिए, बाइनोकुलर चाहिए जो कि फील्ड ग्लासेस होते हैं, जिनसे आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है एनिमल्स को या मुख्तलिफ चीज़ों को। टॉर्च होनी चाहिए आपके पास। अब फील्ड ट्रिप जो है लाल सुहांदरा नेशनल पार्क का ऑर्गेनाइज किया गया ज़ूलॉजी क्लास का, ठीक है, आपने इस तरह से लिख लेना है। इसमें मुख्तलिफ आपने जो वहाँ पे एनिमल्स ऑब्जर्व किए हैं और वहाँ की अडेप्टेशन उनकी देखी हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस थी, जिनमें आपने देखा कि वहाँ पे डेजर्ट एनिमल्स कुछ पाए जाते हैं, जैसे वाइल्ड कैट है, बस्टर्ड्स हैं, रैबिट्स हैं, डियर हैं। ऐसे ही ये फॉरेस्ट एनिमल्स अगर देखें, जो जंगल में, वहाँ का जंगल भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा बना हुआ है, वहाँ पे चिंकारा है, रेड फॉक्स है, यानी कि सुर्ख लूमड़ है, राइनो है, डियर है। राइनो मीन्स ये जो गैंडे होते हैं। रेप्टाइल्स में अगर वहाँ पे देखें तो मोनीटर लिजर्ड है, रसल्स वाइपर है, इंडियन कोबरा है, सास स्केल्ड वाइपर है, वुल्फ स्नेक है, स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड है। बर्ड्स अगर वहाँ पे देखें तो हमारा बस्टर्ड है, ग्राइफन वुलचर है, क्रेस्टेड हनी बुजर्ड है, मार्श हैरियर है, हेन हैरियर है, लग्गर फाल्कन है, पेरिग्राइन फाल्कन है, यूरेशियन स्पैरो हॉक है, इजिप्शियन वुलचर है, लार्क है, श्राइक है और बारनाउल है।
अब डेजर्ट एनिमल्स जो वहाँ पे मतलब उसका आपको पता है सहराई इलाके में चूंकि है ये बना हुआ, तो डेजर्ट एनिमल्स भी वहाँ पे काफ़ी सारे हैं जिनमें वाइल्ड कैट्स हैं। तो एशियाटिक वाइल्ड कैट जो है ये जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम फेलिस लेबिका और नेटा है। अब फेलिस लेबिका तो इसका ये साइंटिफिक नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, और नेटा जो है ये इसका सब स्पीशी का नेम है। यानी किसी भी स्पीशी की कई सब स्पीशीज भी हो सकती हैं, जिनको हम कॉमनली आम जुबान में रेस कह देते हैं या नस्ल कह देते हैं। अब ये स्मॉल कैट है जो अफ्रीकन वाइल्ड कैट की यानी कि सब स्पीशी है, और ये ईस्टर्न कैप्सियन सी में पाई जाती है, काजाकिस्तान में है, इंडिया में भी है, ये वेस्टर्न चाइना में भी है, मंगोलिया में भी है। तो ये एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट है या इसको इंडियन डेजर्ट कैट भी कह दिया जाता है। अब इसकी फर को अगर आप देखें तो आपको लाइट सैंडी नजर आ रही है, इसके कानों को देखें तो वो स्मॉल हैं, राउंडेड हैं, उनके ऊपर आप इसकी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स भी देख सकते हैं जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रैबिट्स हैं, बेशुमार तरह के पाए जाते हैं। रैबिट्स जो हैं इनकी ये मैमल्स हैं छोटे छोटे जो कि फैमिली लेपोराइडी से बिलोंग करते हैं, इनका ऑर्डर लेगोमॉर्फा है। अब ये बहुत सारी दुनिया के खितों में पाए जाते हैं। अब मुख्तलिफ कल्चर्स में इनको मुख्तलिफ तरह से देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब डेली लाइफ में लोग इसे खाते भी हैं, इनसे इनकी फर से क्लॉथ या मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, ये इंसानों के कंपेनियन माने जाते हैं, लोग इनको प्यार से रखते हैं, मतलब बच्चे छोटे इनको पकड़ के फिर रहे होते हैं। इसी तरह से आर्टिस्टिक इंस्पायरेशन में लोग क्या करते हैं जी कि इनकी पेंटिंग्स वगैरह अक्सर लोग बना रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बस्टर्ड्स, तो इसमें होबारा बस्टर्ड या बेशुमार तरह के इस तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें फ्लोरिकन्स हैं, कोरहान्स हैं। तो ये सारे जो हैं टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं जो कि ड्राई ग्रासलैंड वाले एरियाज में पाए जाते हैं ओल्ड वर्ल्ड में। अब इनकी अगर हम लेंथ देखें तो 40 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। बस्टर्ड्स ओमनीवोरस बेसिकली बर्ड्स हैं जो कि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, यानी ये अपनी खुराक जो होती है उसको जो भी मिलती है उसको खा लेते हैं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, सीड्स हैं, फ्रूट हैं, वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये उनके ऊपर फीड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन आर डियर्स। तो डियर मीन हिरन की जो फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब आपको पता है डियर की कई किस्में हैं, जैसे अब ये साइड पे देख रहे हैं, ठीक है। होग डियर है, चिंकारा है, एंड सो ऑन, बेशुमार तरह के नेम हैं इनके, जैसे ब्लैक बक के। अब डियर्स में जो डियर के हैं ये बेसिकली हूफ्ड रूमिनेंट्स हैं, यानी जिनके खुर होते हैं नीचे, हूफ्स पाए जाते हैं। तो ये रूमिनेंट्स हैं, जगाली करने वाले जानवर हैं। रूमिनेंट्स मीन जगाली करने वाले, जो माउथ में खुराक को दोबारा ला के रीगर्जिगेट कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, जैसे बकरियां हैं, गाय भैंसे वगैरह हैं, इस तरह ये भी रूमिनेंट्स हैं। और रूमिनेंट्स के स्टमक के 4 पोर्शन होते हैं, यानी र्यूमन है, रेटिकुलम है, ओमेज़म है, एपोमेज़म है। अब ये जितने भी इसके मैमल्स होते हैं ये फैमिली सर्वाइडी से बिलोंग करते हैं, सर्विडी इनकी फैमिली है। और डियर जो होते हैं मुख्तलिफ बायोम्स में पाए जाते हैं। बायोम की आप डेफिनेशन कर चुके हुए हैं कि बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच इज़ प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट, यानी किसी भी खित्ते की जो आबो हवा होती है वहाँ की वो एक बहुत बड़ी जो इलाकाई कम्युनिटी होती है उसको तय कर रही होती है। तो इस तरह की इलाकाई कम्युनिटी को हम बायोम कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ बायोम्स में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टंड्रा बायोम है जो ट्रीलेस एरिया होता है, जहाँ पे दरख्त नहीं पाए जाते, जो पहाड़ी बहुत ऊंचे इलाके होते हैं उनको टंड्रा जोन कह दिया जाता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी ये पाए जाते हैं। डियर्स जो होते हैं ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, और कुछ इलाकों के इंडिजिनस स्पीशीज़ भी इनकी हैं, मतलब वहाँ की इलाकाई स्पीशीज़ होती हैं। लेकिन कुछ कॉन्टिनेंट्स के में नहीं ये पाए जाते, जैसे फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं पाए जाते हिरन जो होते हैं। अब फॉरेस्ट एनिमल्स जो है वहाँ के जो जंगल में पाए जाते हैं एनिमल्स, उनमें राइनो आ जाता है, ये साइड पे आप देख रहे हैं गैंडा जो होता है। तो राइनोसेरस जो है इसको राइनो कह दिया जाता है एब्रीविएशन फॉर्म में। और इसकी टोटल 5 आज के ज़माने में जो है एक्सटेंट स्पीशीज़ पाई जाती है। एक्सटेंट मीन जो इस ज़माने की हैं, रिसेंट ज़माने की जो स्पीशीज़ हैं वो 5 सिर्फ रह गई हैं। और इनको अगर आप देखें तो ये ओड टोड है, यानी इनके जो खुर होते हैं नीचे वो इवन नंबर नहीं, उसके टोर्स का वो ओड नंबर इनके टोर्स का होता है। और ये राइनोसेरोटिडी जो है वो फैमिली इनकी होती है, राइनोसेरोटिडी। तो इसके अलावा ये जो हैं इनके अगर हम देखें 2 स्पीशीज़ जो एक्सटेंट हैं वो अफ्रीका में पाई जाती हैं, 3 इनकी एक्सटेंट स्पीशीज़ जो हैं वो सदर्न एशिया के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट चिंकारा गज़ल है। अब इसको गज़ाल आप उर्दू में पढ़ते आए हैं या फ़ारसी में, तो ठीक है, गज़ाल की आँखें आप समझ सकते हैं, हिरन को जिसको कहा जाता है। तो चिंकारा जो है ये इंडियन गज़ल है, यानी कि इंडिया की स्पीशीज़ है लोकल, जिसमें छोटे-छोटे आपने बॉडी के ऊपर स्पॉट्स देखे हैं, ये भी वहाँ पे पाया जाता है इस जो है वो नेशनल पार्क के अंदर। अब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या इंडिया की ये स्पीशी है, ये ग्रासलैंड में रहना प्रेफ़र करते हैं, डेज़र्ट एरिया में भी रहते हैं, रेन फ़ॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, इंडिया, बांग्लादेश और ईरान, पाकिस्तान वगैरह में ये। नेक्स्ट है ब्लैक बक जिसको काला हिरन कहा जाता है। ये आपको पता है काफ़ी जो है वो रेयर स्पीशी है और इसको बड़ी इंपॉर्टेंस है। एंटीलोप सर्विकैपरा इसका साइंटिफिक नेम है, इंडियन एंटीलोप इसको कह दिया जाता है। और इसका शिकार कभी कभार ये आपको पता किया जाता है, वो भी परमिट के साथ, अगर ना किया जाए तो आपको पता कानूनी जुर्म होता है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी।
तो ये एंटीलोप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में पाया जाता है। ये 20वीं सदी में जो है वो ब्लैक बक जो थे बहुत ज़्यादा कम हो गए हुए थे, क्योंकि इनका शिकार बहुत ज़्यादा किया गया था और डिफोरेस्टेशन की वजह से भी कम हो गए और हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से। अब ये जो नेशनल पार्क आप पढ़ रहे हैं ना, बहावलपुर के अंदर जो पाया जाता है, यहाँ पे जो है ये ब्लैक बक की भी बेशुमार पॉपुलेशन जो है वो रखी गई हैं। यहाँ पे इनको जो है वो ग्रो करवाया जाता है और फिर इनको सेल भी किया जाता है, लेकिन परमिट के साथ लोग खरीदते हैं। यानी परमिट आपके पास होना चाहिए और आपको बाकायदा तौर पे इसका एक तरीका कार है लेने का, तो आप लेके इसको ग्रो भी करवा सकते हैं और रखने का भी इसका पूरे असूल है कि आपने कहाँ पे रखना, कैसे रखना है, फिर आपको परमिट मिलेगा। नेक्स्ट वन है रेप्टाइल्स। तो इसमें मोनीटर लिजर्ड आप ये साइड पे देख रहे हैं, ठीक है। मोनीटर लिजर्ड्स होती हैं बड़े साइज की हैं लिजर्ड, जिनकी जीनस पेरेनस है और ये अफ्रीका, एशिया, ओशियाना में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो अमेरिका में भी पाई जाती हैं और इनको इन्वेजिव स्पीशीज समझा जाता है। मतलब ये दूसरी स्पीशीज के लिए या उस एनवायरनमेंट के लिए या उस हैबिटेट के लिए या वहाँ के मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं उनके लिए खतरनाक जो स्पीशीज होती हैं उनको इन्वेजिव स्पीशी कहा जाता है। अब मोनीटर लिजर्ड जो होती है, इनकी गर्दन देखें आप, काफी लंबी आपको नजर आ रही है, टेल इनकी पावरफुल होती है, क्लॉज होते हैं इनके और लिम्स भी इनके पाए जाते हैं। एडल्ट जो होते हैं इनके अगर हम उनको देखें तो उनका साइज 20 सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट इंडियन कोबरा है। इंडियन कोबरा नाजा नाजा इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। इसके ये काफ़ी स्पेक्टेकल कोबरा है, मतलब इसको देखना लोग प्रेफर करते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है लोगों के मुताबिक। एशियन एशियन कोबरा या बाइनोसिलेट कोबरा भी इसको कहा जाता है। अब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान में पाए जाते हैं और ये ऐसे कोबरा की स्पीशीज़ में आते हैं, ऐसे सांप की स्पीशीज़ में आते हैं जिनको बिग फोर स्पीशी कहा जाता है, यानी बड़े साइज़ की ये स्पीशीज़ हैं जो इंसानों को भी अक्सर इंडिया में काट लेती हैं। यानी 4 ऐसी स्पीशीज़ हैं सांप की जो इंसानों को काट लेती हैं अक्सर, उनमें ये कोबरा भी आ जाता है। तो इंडियन कोबरा जो होता है इसका कलर या साइज़ काफ़ी वेरी करता है, इसका साइज़ भी काफ़ी वेरी करता है और ये हैवी बॉडी स्पीशी मानी जाती है, मतलब इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज वुल्फ स्नेक। अब इसको वुल्फ स्नेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी मुसल जो होती है, इसके जो तीत होते हैं, कैनाइंस होते हैं, वो उससे मैच कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी भेड़िए की मुजल होती है। यानी इनकी थूथनी जो होती है भेड़िए की थूथनी जैसी मिल रही होती है, तो इसलिए इनको जो है वो इनके फ्रंट तीत काफ़ी बड़े होने की वजह से कैनाइंस इनको जो है वुल्फ स्नेक कह दिया जाता है। तो इनका साइंटिफिक नेम वुल्फ स्नेक का क्या है? लाइकोडोन कैपुसिनस। तो ये ओरिएंटल वुल्फ स्नेक भी कहलाते हैं। ये कोलुब्रिड स्नेक हैं जिनको इंडो ऑस्ट्रेलियन रीजन में देखा जा सकता है। वहाँ के जो जजीरे हैं, आर्चीपिलैगोस हैं, ये वहाँ पे अक्सर नज़र आते हैं। इनके नेमिंग रीज़न क्यों है? क्योंकि इनके आगे वाले दांत काफ़ी बड़े होते हैं जो कि मुजल्ड अपीयरेंस दे रहे होते हैं, जैसे केनाइंस का होता है वुल्फ के। तो इसीलिए इनको जो है वो जो है वुल्फ स्नेक कह दिया जाता है। अब इनकी स्नाउट जो होती है वो स्क्वेरिश होती है, बाकी स्नेक से इस तरह से डिफरेंट हैं और ये काफ़ी पतली बॉडी वाले स्नेक होते हैं जिनका साइज़ जो होता है 3 फुट से लेके 1 मीटर से कम साइज़ होता है। यानी 3 फुट से लेके 1 मीटर से थोड़ा सा कम ही इनका साइज़ हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर बर्ड्स में हम देखें तो ग्राइफन वुल्चर है। वुल्चर आपको पता है ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि मुर्दार खोर होते हैं, मुर्दा जानदारों को खाते हैं और वुल्चर्स को अक्सर जो है वो पारसी मज़हब में आपको पता है कि वो साइलेंट टावर बना लेते हैं। इंसान जो मर जाते हैं तो वहाँ पे वुल्चर्स के पास वाले इलाके में उनको ऊंची जगह पे रख दिया जाता है, फिर वहाँ पे वुल्चर्स उनकी बॉडी को, डेड बॉडीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं। तो अब ग्राइफन वुल्चर जो जिप्स फुलवस इसका साइंटिफिक नेम है, ये ओल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वुल्चर्स में आता है। इसकी फैमिली जो है प्रे फैमिली से ये बिलोंग करता है, बर्ड ऑफ प्रे से, मतलब शिकार करके खाने वाले जो परिंदे होते हैं ना, बर्ड ऑफ प्रे। तो फैमिली एसिपीट्रिडी है इनकी और ये यूरेशियन ग्राइफन है। इनको कभी भी दूसरे आपने वुल्चर से कंफ्यूज नहीं करना जिनका नाम रुपैली ग्राइफन वुल्चर है, जिप्स रुपैली। तो ये वैसे नहीं है। तो ग्राइफन वुल्चर का साइज अगर हम देखें तो 93 से 122 सेंटीमीटर होता है और इनके अगर परों को फैला के देखा जाए तो इनके परों का साइज जो है वो 2.3 से 2.8 मीटर तक हो सकता है। अब ये स्केवेंजर हैं, मतलब मुर्दार खोर होते हैं। ये करकसिस के ऊपर फीड करते हैं, यानी डेड बॉडीज जो होती हैं, जो गल सड़ रही होती हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं और ये उनके ऊपर क्या कर रहे होते हैं? सोरिंग कर रहे होते हैं, रखते हुए उड़ रहे होते हैं, फड़फड़ा नहीं रहे होते परों को। तो अब इस तरह से ये जो अंडे की शक्ल में अक्सर देखे जा सकते हैं, ये इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल के ये शिकार करते हैं या मिलजुल के ये जो होता है मुर्दार खोर जो एनिमल होते हैं उनके ऊपर फीडिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज लार्क। लार्क अब चिड़ियों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पैसराइन बर्ड्स हैं और एलओडीडी इनकी जो है फैमिली है, यानी ये जो है आवाज़ें निकालने वाले परिंदे हैं। लार्क्स जो होते हैं ये कॉस्मोपोलिटन है, विच मीन्स दे आर प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड। जिनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कॉस्मोपोलिटन कहा जाता है। अब इनकी बहुत सारी स्पीशीज जो है अफ्रीका में पाई जाती हैं। एक स्पीशी इनकी जो होती है वो नॉर्थ अमेरिका में है और एक इनकी स्पीशी जो है जिसको हॉर्स फील्ड बुश लार्क कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब इनका हैबिटेट भी काफ़ी वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर इनकी स्पीशी जो होती है वो खुश्क इलाकों में रहना प्रेफर करती हैं।
नेक्स्ट है बार्न आउल। अब बार्न आउल जो है, अभी आपको मैंने बताया था, बार्न में ऐसे इलाके को कहते हैं जहाँ पे आप गंदम को या कोई भी ज़रूरी अजनास को स्टोर कर रहे होते हैं किसी भी बड़े घर में या किसी जगह पे। तो बार्न आउल जो है, ट्राइटो एल्बा इसका साइंटिफिक नेम है। ये मुख्तलिफ जगह में दुनिया में पाया जाता है और इसको कॉमन बार्न आउल भी कह दिया जाता है। इसकी जो फैमिली है टाइटोनाइडी है, लेकिन ये उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट है, क्योंकि बार्न आउल जो होता है ये दुनिया के हर खित्ते में पाए जाते हैं, सिवाय उन इलाकों के जो बहुत ठंडे होते हैं, जो फ्रिजड एरियाज हैं या बहुत जो गर्म इलाके होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोलर रीजन्स हैं, जैसे एंटार्क्टिक या आर्कटिक रीजन है जहाँ पे सारा साल बर्फ पड़ती है, वहाँ पे नहीं होता है ये। इसी के अलावा ये जो सहराई इलाके हैं वहाँ पे नहीं पाए जाते, एशिया के या हिमालय में भी नहीं है ये, इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में नहीं है, या पैसिफिक आइलैंड्स पे भी ये नहीं पाए जाते। तो बारनाउल जो होता है ये मीडियम साइज रखते हैं, इनका कलर जो होता है वो पेल होता है, यानी कि थोड़ा सा येलोइश टाइप होता है, और इनके पर काफ़ी बड़े होते हैं और इनकी टेल जो होती है वो स्क्वेरिश होती है।